अंग्रेजी में अक्सर वांट का सही इस्तेमाल करने में या फिर वॉट और विच के बीच में कंफ्यूजन होता है ना? अगर हाँ, तो आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए इन मुश्किल लगने वाली चीजों को एकदम आसान बनाते हैं। कई बार ना हम ऐसे सेंटेंस पर आकर रुक जाते हैं, जैसे रेशमा चाहती है कि उसका टेबल साफ हो जाए। इसे अंग्रेजी में सही तरीके से कैसे कहेंगे? इसका जवाब एक खास थोड़े एडवांस्ड फॉर्मूले में छिपा है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हम इन 6 हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। शुरुआत करेंगे वांट के खास फॉर्मूला से और फिर वॉट और विच की उलझन को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रेशमा वाले वाक्य की पहेली सुलझाते हैं। इसका जवाब वांट के एक एडवांस्ड पैसिव फॉर्मूले में है, जो हमें ये बताता है कि कोई चाहता है कि किसी और चीज पर कोई काम किया जाए। तो ये है वो फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वांट या वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। शी वॉन्ट्स हर साड़ी टू बी आयर्न्ड। अब यहां देखिए, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। वो क्या चाहती है कि उसकी साड़ी पर काम हो, तो हर साड़ी हो गया ऑब्जेक्ट। और काम क्या है? आयरन होना। तो टू बी आयर्न्ड मतलब वो चाहती है कि उसकी साड़ी आयरन हो जाए। एक और उदाहरण देखते हैं। माई मदर वॉन्ट्स द किचन टू बी क्लीन्ड। यहां द किचन वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम होना है, मतलब मेरी मां चाहती है कि किचन साफ कर दिया जाए। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ कोई बेजान चीज ही हो सकती है या कुछ और भी? चलिए देखते हैं। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ऑब्जेक्ट सिर्फ कोई चीज नहीं बल्कि किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे चिंटू या रवि, या फिर कोई अपनी चीज जैसे मेरी कार, मेरा बेटा, या फिर कोई प्रोनाउन जैसे हिम, हर, मी, सब कुछ चल सकता है। यहां तक कि किसी इंसान को भी ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, यू वॉन्ट योर फ्रेंड टू बी बीटन, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त पिट जाए। तो इससे यह साफ हो जाता है कि यह स्ट्रक्चर कितना वर्सेटाइल है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, एक ऐसी कंफ्यूजन जो बहुत बहुत आम है, वॉट और विच के बीच का फर्क। तो इसका जो सबसे जरूरी नियम है वो बहुत सिंपल है। विच का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वॉट का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऑप्शंस की कोई गिनती ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड हैं। इसको समझने के लिए ना बस एक शब्द पर फोकस करना है, ऑप्शन। क्या हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं या नहीं? बस यही एक सवाल है जो सब कुछ तय कर देता है। आइए इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां दुनिया के सारे रंग मौजूद हैं, कोई लिमिटेड चॉइस नहीं दी गई है, और पूछा जाता है कि उसे कौन सा रंग पसंद है। तो क्योंकि यहां ऑप्शन अनगिनत है, हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाट कलर शी लाइक्स। मुझे नहीं पता उसे कौन सा रंग पसंद है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। सिचुएशन वही है, पर इस बार हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, हरा, नीला, काला और लाल। अब जैसे ही ऑप्शन लिमिटेड हुए, हमारा शब्द बदल गया। अब हम कहेंगे आई डोंट नो विच कलर शी लाइक्स। देखा, ये छोटा सा फर्क कितना जरूरी है। चलिए कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जहां कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए व्हाट का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि उसे कौन सी मूवी पसंद है। अब हजारों फिल्में हैं, तो हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाट मूवी शी लाइक्स। या मैं तय नहीं कर पा रही कि कौन सी ड्रेस ट्राई करूं। आई कॉन्ट डिसाइड व्हाट ड्रेस टू ट्राई। और अगर कोई ऑप्शन दिए बिना पूछा जाए कि तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, तो सवाल होगा व्हाट टाइप ऑफ बॉय डू यू लाइक। तो फिर जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करें? इसके लिए एक गोल्डन रूल है। बस ये याद रखना है कि जब भी सिचुएशन क्लियर ना हो या कोई ऑप्शन ना दिया गया हो, तो हमेशा व्हाट का इस्तेमाल करें। ये एक तरह से सेफ ऑप्शन है। बहुत से लोग विच ज्यादा यूज करते हैं, पर असल में ज्यादातर मामलों में व्हाट ही सही होता है। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर कोई पूछे आपको कौन सी फिल्म पसंद है, तो अंग्रेजी में व्हाट फिल्म सही होगा या विच फिल्म? और जो भी जवाब हो, जरा सोचेगा कि ऐसा क्यों है। आज हमने जो सीखा है उसमें ही इसका जवाब छिपा है।